तो आइए एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 25.2 का क्वेश्चन नंबर 26 से। अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा कि दिखाइए कि सदिश दिया हुआ 2i और प्लस में कि इतना तथा इतना एक समकोण बनाते हैं सो। तो सॉल्यूशन में क्या ना, मान लीजिए ए वेक्टर ए बराबर दिया हुआ 2i कैप और प्लस में के कैप। वेक्टर बी दिया हुआ i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप। एंड वेक्टर सी दिया हुआ 3i कैप माइनस में 4j कैप माइनस में 4k कैप। ये तीन वेक्टर दिया हुआ ए बी और सी। ये करा तीनों वेक्टर समकोण बनाता है। तो समकोण चेक करने के लिए पहले हम लोग निकाल लेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी का हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। समकोण चेक करने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर बी क्या गिवन है, आई कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप और माइनस में वेक्टर ए 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस में 2i प्लस में j, तो माइनस में i कैप हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में j माइनस 2j, तो माइनस में 2j कैप और माइनस में के माइनस, तो माइनस में 6k का। ये हो गया वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी का हम लोग मैग्नीट्यूड ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो आई क्या ना 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं तो -1, तो -1 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में -c का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना होता है। सबकी i j और k के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो ये 1 प्लस में 4 प्लस में 36, तो कितना आ गया 41। तो ए बी वेक्टर ए बी मॉड वेक्टर ए बी मतलब ए बी का क्या निकाले, मैग्नीट्यूड। भुजा ए बी का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे भुजा बी सी। क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है ना, यहाँ पे 3i कैप माइनस में 4j कैप और माइनस में 4k कैप। और बी ये क्या हो जाएगा, i कैप 3j कैप माइनस में 5k कैप। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या लेंगे, -i और प्लस में 3j, तो क्या लिख देंगे 2i कैप माइनस माइनस प्लस में 3j और माइनस में 4j, तो ये हो जाएगा 4j कैप माइनस माइनस प्लस में 5k और माइनस में 4, तो ये हो जाएगा k। क्या हो जाएगा, k कैप। तो ये हम लोग फाइंड कर लिए वेक्टर BC। अब वेक्टर BC का मॉड फाइंड कर लेंगे। मॉड क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 और प्लस में 1, तो 5 4 2 कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग फाइंड करेंगे वेक्टर AC। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ A फाइंड कर लेंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C क्या है ना, यहाँ पे है, तो ये लिख लेंगे 3i कैप 4j कैप और माइनस में 4k कैप। वेक्टर A 2i कैप और माइनस में j कैप और प्लस में k कैप। ये हो गया। अब इसको ना लिख लेंगे, यहाँ पे ये क्या ना 3 है 3, तो यहाँ पे -2i और प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा i कैप और ये माइनस प्लस j और माइनस, तो माइनस में 3j कैप और माइनस k और माइनस, तो यहाँ पे माइनस में 5k कैप। ये फाइंड हो गया वेक्टर AC। वेक्टर AC का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे अंडर रूट। तो i के कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 3 तिया 9 और 5 पचे 25। अब इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 35। ऐड कर लिए तो क्या आ गया 35। तो वेक्टर AC। तो अब हम लोग 3 भुजा का ना फाइंड कर लिए।
तो ए हम लोग तीनों भुजा फाइंड कर लिए क्या ना ए बी। अब यहाँ पे ध्यान दे तो समकोण त्रिभुज के लिए हम लोग क्या ना यहाँ पे रफ कर लेते। समकोण त्रिभुज के क्या रूल होता है, वेक्टर दो भुजाओं का योग। इसमें छोटे छोटे भुजा कौन है, एक आपका BC ए बी मॉड वेक्टर ए बी बराबर में क्या हो जाएगा वेक्टर ए बी स्क्वायर मॉड वेक्टर स्क्वायर। अब बराबर में क्या ना दो छोटे भुजा का स्क्वायर, ए हो जाएगा मॉड वेक्टर BC का स्क्वायर और प्लस में मॉड वेक्टर AC के स्क्वायर के क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो मॉड वेक्टर B स्क्वायर यहाँ पे 41 का होल स्क्वायर और यहाँ पे BC क्या फाइंड कर लिए √6 का होल स्क्वायर और ए आपका 35 का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया 41, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 35। तो अब इसको ऐड कर ले तो ये मिल जाएगा 41, यहाँ भी 41। ए हो गया आंसर। तो ए हो गया हम लोग का आंसर। तो समकोण त्रिभुज का फाइंड कर ले। ए कैसा त्रिभुज है, तो ए तीनों भुजा मतलब ए इतना तथा इतना क्या करा एक समकोण बनाते हैं। तो कह देंगे क्या ना ए बी और सी क्या एक समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक समकोण बनाते हैं, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं का योग के क्या है बराबर होता है, उसे क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। उसे क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 26। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करा, यदि P Q R S के पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्रमशः क्या ना A दिया हुआ और यहाँ पे लिख लेते P का पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या गिवन है 2i कैप 4j कैप और 4k कैप है 4k कैप। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या गिवन है 5i कैप और प्लस में 4j कैप और प्लस में 4k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ P Q और R, पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या गिवन है माइनस में 4i कैप और माइनस में 8j कैप और प्लस में 8k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ S क्या गिवन है 2i कैप और प्लस में k कैप, यह गिवन है। तो सिद्ध करे कि RS PQ के समांतर है। ये प्रूफ में कहा जा रहा, प्रूफ कीजिए RS पैरेलल है किसके PQ के, और तथा ये भी करा सिद्ध करने के लिए RS PQ का दुगना है PQ का क्या है दुगना है, PQ की क्या है दुगनी है, सो प्रूफ करना। तो ये प्रूफ करना बड़ा सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे RS। तो RS फाइंड कर लीजिए। वेक्टर RS फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ R करना होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ S, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ S क्या ना यहाँ पे है 2i कैप और प्लस में k कैप और माइनस में, और यहाँ पे गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या गिवन है माइनस में 4i कैप और माइनस में 8j कैप और प्लस में k कैप। अब यहाँ पे लिख लेते इसको ना, ये क्या लिखा हुआ RS, वो वेक्टर RS फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस में 4i और प्लस में 2i, तो क्या हो जाएगा 6i कैप। अब माइनस प्लस में 8 और यहाँ पर तो j है नहीं, तो 8j प्लस में क्या हो जाएगा 8j कैप और माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस के प्लस के कैंसिल हो जाएगा, ए मिल गया RS। तो वेक्टर RS इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते या इसी प्रकार से रहने देंगे। RS फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे PQ वेक्टर PQ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ए हो जाएगा फॉर्मूला।
पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, क्यू क्या फाइंड हो चुका, 5i कैप और प्लस में 4j कैप और प्लस में 4k कैप माइनस में, और वेक्टर p, p गिवन है 2i कैप और प्लस में 4k कैप ए। अब यहाँ पे घटा लेंगे, माइनस में 2i अब माइनस प्लस में 5, तो 3i कैप अब प्लस में, और ए आ गया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस अब प्लस में 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4j कैप, क्या हो जाएगा 4j कैप, और यहाँ पे माइनस के और प्लस के एक कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा यहाँ पे क्या ना 0k कैप। ए फाइंड हो गया क्या ना PQ बराबर 3i कैप प्लस में 4j कैप, ये हो गया। अब यहाँ पे ना इसमें क्या कह ले 2 मल्टीप्लीकेशन कर दे, PQ 2 मल्टीप्लीकेशन करेंगे दोनों तरफ, क्या हो जाएगा 3i कैप 4j कैप, मतलब इसको लिख सकते 6i और प्लस में और 4j कैप, और ये हो जाएगा 2PQ, तो 2PQ इसी को लिख सकते यहाँ पे क्या लिख सकते RS, क्या लिख सकते RS। तो वेक्टर RS किसके ना यहाँ पे PQ, वेक्टर PQ के क्या है दुगना, ये दुगना, तो यही आपका ए हो गया प्रूफ। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। अगर आपका RS इक्वल टू 2PQ है तो आपका ये क्या होगा पैरेलल भी होगा। RS किसके पैरेलल होगा PQ के पैरेलल। कोई भी वेक्टर पैरेलल कब होता है जब वेक्टर A बराबर लैम्डा वेक्टर B, तो A और 2 किसका काम कर रहा है लैम्डा का काम कर रहा है और PQ वेक्टर B का काम कर रहा है। ये हो गया संरेख के लिए, तो ये क्या है ना समांतर भी है और एक प्रूव्ड भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 28 क्या ना 27 के जैसा क्वेश्चन नंबर 27 है, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग खुद से बना लेंगे। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा, दिखाई कि 3 बिंदुएं जिनके स्थिति सदिश ये दे दिया है। यहाँ पे सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, दिया हुआ 3 बिंदु, मान लेते हैं वेक्टर ए, दिया हुआ स्थिति बिंदु ए का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन है क्या 3i कैप और माइनस में j कैप प्लस में 2k कैप। फिर दिया हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मान लीजिए क्या दिया हुआ i कैप और j कैप 3k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी गिवन है 4i कैप 3j कैप प्लस में k कैप। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, शो करा, तो ये क्या ना समद्विबाहु, ये तीनों बिंदु क्या करा समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या ना एक ऐसे त्रिभुज बना लेंगे ए बी और सी। तो ए बी सी दिया हुआ, तो हम लोग इस तीनों भुजा का मेजर ज्ञात कर लेंगे, मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या, अगर दो भुजा का मैग्नीट्यूड सेम होगा, कोई दो भुजा का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो कह देंगे क्या समद्विबाहु। तो ये तीनों भुजा निकालना पड़ेगा, तो इसके निकालने के लिए क्या निकाल लेते हैं पहले ए बी, तो वेक्टर ए बी, तो इसको लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो आई कैप जे कैप 3k कैप माइनस में वेक्टर ए 3i कैप और माइनस में j कैप 2k कैप, ये हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3 और j, तो माइनस में 2i कैप माइनस माइनस प्लस j और j क्या हो जाएगा 0j कैप, और a आ जाएगा माइनस में 2 और -3, तो माइनस में 5k कैप। ए फाइंड हो गया वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 5 5 25 4 29। ये क्या ना मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया किसका ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया कितना √29। अब हम लोग अब फाइंड करेंगे बी ए सी। अब क्या ना ए सी वेक्टर ए सी
तो वेक्टर ए सी फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर सी क्या ना यहाँ पे है, तो 4i कैप 3j कैप प्लस में k कैप और माइनस में, और ए वेक्टर ए क्या हो जाएगा 3i कैप और j कैप प्लस में 2k कैप, ए हो गया। अब इसको घटा लेंगे तो i कैप माइनस में प्लस में j, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस में 2j कैप, और ए आ जाएगा माइनस में k कैप। ए फाइंड हो गया ए सी, तो वेक्टर ए सी इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा 1 प्लस में 4 प्लस में 1, नहीं तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 6। अब हम लोग फाइंड करेंगे बी सी, क्या ना वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी अब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो वेक्टर सी हम लोग को फाइंड है 4i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में k कैप, माइनस में ए हो जाएगा ए सी बी i कैप माइनस में j कैप माइनस में 3k कैप, ये लिख लिए। अब इसको घटा लेंगे, तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड आ चुका है √6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3i कैप, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2j माइनस में 2j कैप हो जाएगा, और यहाँ पे आपका मिल जाएगा प्लस में, तो प्लस में 4k कैप। ए फाइंड हो गया वेक्टर बी सी। वेक्टर बी सी क्वेश्चन को ना रफ कह लेते हैं यहाँ पे। तो ए वेक्टर पी क्यू, वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए। तो वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 4 चौक 16, ए आ गया। तो इसको जोड़ लेंगे 16 4 20, 20 9 कितना आ गया 29, ए आ गया 29। तो भुजा ए बी और भुजा क्या ना BC का मैग्नीट्यूड क्या ना सेम है। भुजा AB और BC का मैग्नीट्यूड क्या ना सेम है, तो इसको कह देंगे AB और C बिंदु क्या ना समद्विबाहु, क्या कर रहा है बिंदु एक समद्विबाहु, ये हो गया आंसर। तो ये हम लोग का आंसर था क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो 29 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 30 है, तो ये 30 क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा ही क्या ना 30 है, सेम टू सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 30 बना लेंगे। 30 में क्या करा है ना आपका समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? यदि तीनों भुजा ए बी बी सी और ए सी अगर इक्वल आ जाए तो कह देंगे समबाहु, अगर इक्वल नहीं आता तो कह देंगे समबाहु नहीं है। तो इस समबाहु के लिए तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग अगर इक्वल है तो कह देंगे समबाहु। तो इसमें दो भुजा इक्वल आया तो कह दिए समद्विबाहु, अगर तीन भुजा बराबर आएगा तो कह देंगे समबाहु। इस तरह से क्वेश्चन नंबर क्या ना 30 आप लोग खुद से बना लेंगे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका 31 भी आप लोगों से बन जाएगा और 32 आप लोग को समझाते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग खुद से बना लेंगे। अब हम लोग समझिए क्वेश्चन नंबर 32। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 32 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 30 है, 33 है, आप लोग खुद से बना लेंगे। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 32, ये 32 भी आप लोगों से बन जाए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को आगे समझा दिए थे। करा सिद्ध करे कि बिंदु क्या ना इतना इतना तथा इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। सो करा तो यहाँ पे ना इसको मान लीजिए ए। तो यहाँ पर बिंदु ए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बिंदु ए। तो बिंदु ए का ना पोजीशन वेक्टर क्या गिवन है? आई कैप और जे कैप। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी,
तो इसको समझ लीजिए वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या गिवन है, और 4i कैप माइनस में 3j कैप प्लस में k कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब हम लोग फाइंड कर लेंगे सी, तो इसको सी समझ ले, तो 2i कैप 4j कैप और प्लस में 5k कैप। ये हम लोग तीन बिंदु था, तीनों बिंदु को मान लिए और ये मान लिए क्या ना, ए बी और सी। तो ये समकोण के लिए करा क्या ना, ये तीनों बिंदु क्या ना समकोण बना रहा है, ए बी और सी। तो ये समकोण बना रहा है, समकोण के शीर्ष हैं सो समकोण त्रिभुज के शीर्ष चेक करने के लिए अगर दो भुजाओं का सम, कोई भी दो भुजा, ए दो भुजा या ए दो भुजा, कोई भी दो भुजा का जोड़ तीसरे भुजा के जोड़ के बराबर है, तो कह देंगे क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बनाता है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो बी और ए यहाँ पे लिखी के करते हैं, भी आई कैप 3j कैप और प्लस में k कैप और माइनस में वेक्टर ए आई कैप और जे कैप, ए लिख लीजिए। अब यहाँ पे इसको घटा लेंगे तो 3i कैप और माइनस प्लस में, तो या माइनस में 2j कैप हो जाएगा और प्लस में k कैप। ये हम लोग को फाइंड हो गया वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी फाइंड हो गया तो वेक्टर ए बी का मॉड भी निकाल लेंगे, √9 4 और यहाँ पे 1, तो कितना आ गया 40 ना। तो ये वेक्टर ए बी का मॉड, वेक्टर ए बी हम लोग को फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे, वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी फाइंड कर लीजिए। वेक्टर बी सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या ना यहाँ पे है 2i कैप 4j कैप और प्लस में 5k कैप और माइनस में वेक्टर बी की हो जाएगा 4i कैप 3j कैप और प्लस में k कैप। अब इसको ना यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, माइनस में 4 और प्लस में 2, तो माइनस में 2j, तो माइनस में 2i कैप हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस में 3j और माइनस 4j, तो माइनस में j कैप, माइनस में k और प्लस में यहाँ पर 5, तो प्लस में 4k कैप। ए फाइंड हो गया बी सी। तो वेक्टर बी सी का ना मॉड निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका मॉड 4 + 1 प्लस में 16, 16 4 20 1 21 आ गया। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या ना यहाँ पे गिवन है, तो 2i कैप 4j कैप और प्लस में 5k कैप और माइनस में वेक्टर ए i कैप माइनस में j कैप। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये मिल जाएगा i कैप और माइनस प्लस में ये जब माइनस में 3j कैप हो जाएगा और प्लस में 5k कैप। इसको ना ए सी वेक्टर ए सी का ना मॉड फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड 1 9 और 25, तो इसका मैग्नीट्यूड इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 35। तो सबसे ग्रेटेस्ट भुजा इसमें क्या आ गया ना मैग्नीट्यूड, सबसे ज्यादा किस साइड का मैग्नीट्यूड है तो AC का। तो AC, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वेक्टर AC स्क्वायर, मॉड वेक्टर AC स्क्वायर और प्लस में मॉड वेक्टर BC स्क्वायर और प्लस में मॉड वेक्टर AB स्क्वायर। अब चेक करके देखेंगे तब वेक्टर AC स्क्वायर क्या ना 35, ते हम लोग यहाँ पे लिख लेते 35 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड वेक्टर BC। मॉड वेक्टर BC क्या है 21 अंडर रूट में 21 का स्क्वायर और प्लस में ये आ गया √40 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 35 आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे इसका करेंगे तो 40। ये क्या मिल गया यहाँ पे
35 तो ए क्या ना सेम आया। तो मॉड वेक्टर ए सी स्क्वायर बराबर मॉड वेक्टर ए बी सी स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर ए बी स्क्वायर इक्वल आता है। तो कह देंगे ये त्रिभुज के तीनों भुजा तीनों बिंदु ए बी और सी क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बनाते। समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। ए बी और सी बिंदु समकोण त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 कंप्लीट कर ले। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 बना लेंगे। उसमें भी कह रहा समकोण त्रिभुज के शीर्ष बनाते, वो बताइए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल है। क्या कराना, क्वेश्चन नंबर 34 कि सदिश इतना तथा इतना के योगफल के समांतर एक मात्रक एक इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये क्या ना गिवन है वेक्टर ए। मान लीजिए ये वेक्टर ए गिवन है 2i कैप 4j कैप और माइनस में 5k कैप। और एक और वेक्टर गिवन है वेक्टर बी। वेक्टर बी क्या गिवन है, i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ये गिवन है। तो कह रहा है प्रश्न इन दोनों का सम, तो दोनों का योगफल, तो दोनों का योगफल हम लोग याद कर लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए लिख लेंगे 2i कैप 4j कैप माइनस में 5k कैप प्लस प्लस वेक्टर बी ए आई कैप 2j कैप प्लस में 3k कैप। हम लोग जानते हैं दो वेक्टर का सम कैसे होता है, i को i के साथ 3i कैप, j को j के साथ ऐड करते हैं और k को k के साथ ऐड करेंगे। तो ये हम लोग को क्या फाइंड हो गया, वेक्टर a प्लस में वेक्टर b। अब इसी के समांतर एक मात्रक से इकाई सदिश, तब वेक्टर a प्लस वेक्टर b के समांतर एक मात्रक सदिश। तो एक मात्रक सदिश क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बटा मॉड वेक्टर a प्लस में वेक्टर b हो जाएगा। तब वेक्टर a प्लस में b क्या गिवन है, 3i कैप 6j कैप माइनस में 2k कैप, मॉड में 3i कैप 6j कैप और माइनस में 2k कैप। अब इसका मॉड हम लोग तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3i कैप 6j कैप और माइनस में 2k कैप, ये हो गया j कैप। और अंडर रूट ये क्या ना 3 तिया 9 और 6 36 2 दूनी 4, ये ऐड कर ले। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3i कैप प्लस में 6j कैप माइनस में 2k कैप और ये आ जाएगा 40, अरे 49 आ जाएगा। 49 का ना रूट कितना हो जाएगा, 7। तो इसको लिख सकते 3/7i कैप, 49 का रूट 7 और प्लस में 6/7j कैप और माइनस में 2/7k कैप। तो ए फाइंड हो गया क्या ना, वेक्टर ए बी के समांतर एक मात्रक सदिश। तो यहाँ पे मात्रक बोले या इकाई, मात्रक को ही हम लोग बोलते इकाई, इकाई सदिश। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर ले 34। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 35। क्या कराना, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं इतना और इतना है, तो इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश करा ज्ञात करने के लिए। एक क्वेश्चन में क्या ना, एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना ले, एक समांतर चतुर्भुज बना लिए ए बी और सी और डी, जिसके संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं क्या होता है ना, ए वाला हो जाएगा 2i 4j कैप प्लस में 5k कैप और बी सी क्या हो जाएगा i कैप और माइनस में 2j कैप और माइनस में 3k कैप। ये हम लोग दो वेक्टर ले लिए, तो इसके विकर्ण हो जाएगा AC और BD। तो क्या करा, विकर्ण के समांतर,
तो ये ना विकर्ण AC, तो विकर्ण AC, तो यहाँ पे संलग्न भुजाएं AB दिया हुआ है, तो AB क्या हो जाएगा 2I 4J कैप और प्लस में 5K कैप, ये गिवन है। और फिर गिवन है BC, वेक्टर BC क्या गिवन है I कैप 2J कैप माइनस में 3K कैप। फिर कहा जा रहा है वेक्टर AC विकर्ण कैसे फाइंड करेंगे, विकर्ण AC फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे वेक्टर AB प्लस में वेक्टर BC, तो वेक्टर AB और वेक्टर AC। फिर एक और विकर्ण हो जाएगा वेक्टर BD, तो वेक्टर BD ये दोनों संलग्न हो जाए तो वेक्टर BD हो जाएगा वेक्टर AB माइनस में वेक्टर BC हो जाता है, क्या होता है वेक्टर BC। तो एक फर्स्ट विकर्ण के संलग्न भुजाएं क्या होता है दोनों भुजाओं का सम, और सेकेंड विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा दोनों संलग्न भुजाओं का क्या सबट्रैक्ट घटा। एक विकर्ण हम लोग फाइंड के लिए वेक्टर AC करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोनों को सम करना पड़ेगा। तो ये दोनों को सम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3I, ये दोनों को ऐड कर लेते और यहाँ पे माइनस में 6J और ये आ जाएगा प्लस में 2K। ये फाइंड हो गया वेक्टर AC, वेक्टर AC। तो वेक्टर AC का क्या कह दिया विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश, तो AC विकर्ण लिख ले यहाँ पे विकर्ण, ये लिख ले विकर्ण और ये लिख ले विकर्ण, यहाँ भी लिख ले विकर्ण। तो विकर्ण AC का विकर्ण AC का मात्रक लिखा मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश क्या हो जाएगा वेक्टर AC बाई मॉड वेक्टर AC, क्या हो जाएगा वेक्टर AB बाई मॉड वेक्टर AC। ये आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा विकर्ण BD वेक्टर BD का मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश क्या हो जाएगा DB वेक्टर DB बाई मॉड वेक्टर DB, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर DB। तो ये हम लोग क्या ले क्या ना विकर्ण का मात्रक सदिश, तो ये हम लोग ज्ञात कर लेंगे, इस फॉर्मूला बता दी। अब यहाँ से आप लोग खुद से फाइंड कर लेंगे, AC फाइंड है और इसका मॉड निकाल के जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से इतना आप लोग खुद से बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या ना कंप्लीट हुआ 35। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्या कराना सदिशों वेक्टर A और वेक्टर B के परिणामी के समांतर, परिणामी के समान मतलब यहाँ पे क्या ना सॉल्यूशन में वेक्टर A क्या गिवन है 2I कैप 3J कैप और माइनस में K कैप। वेक्टर B क्या गिवन है I कैप 2J कैप और प्लस में K कैप के परिमाणी। तो परिणामी मतलब वेक्टर A प्लस में वेक्टर B का परिणाम। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या आ जाएगा 3I कैप और प्लस में J कैप और प्लस में 0K कैप। ये लिख ले क्या ना वेक्टर AB का परिणाम हम लोग फाइंड करें, दोनों वेक्टर को ऐड कर। फिर करा परिणामी के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो वेक्टर A प्लस में वेक्टर B के समांतर मात्रक सदिश क्या हो जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई मॉड वेक्टर A प्लस में वेक्टर B, ये हो गया मात्रक सदिश। फिर क्या जिसका परिणाम कितना 5 इकाई है, तो जिसका परिणाम 5 इकाई है तो क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन कर देते, क्या कर देते मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 5 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या गिवन है 3I कैप J कैप प्लस में 0K कैप बटा में मॉड वेक्टर A 3I कैप प्लस में J कैप प्लस में 0K कैप। अब इसको लिख लेंगे 5 3I कैप J कैप और 0K कैप
बटा में अंडर रूट, ये 3 तिया 9 प्लस में 1, तो 9 कितना हो गया, एक 10, तो 5 और रूट में 10, और ये हो जाएगा 3i कैप j कैप और 0k कैप। ये हो गया आंसर ना। यही तो कह रहा था हम लोग को फाइंड करने के लिए, इसके परिणामी के सदिश इकाई सदिश, या परिणामी के सदिश इकाई सदिश हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 38। क्या करा ना, माना कि यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान देंगे, और 38 बहुत ही सिंपल है। वेक्टर ए बराबर दिया हुआ आई कैप प्लस में 2j कैप, और वेक्टर बी क्या गिवन है, 2i कैप और j कैप। तब क्या मॉड वेक्टर ए, इसका वेक्टर का मॉड निकालते हैं वेक्टर ए का। तो यहाँ पे क्या ना, आई के कोएफिशिएंट क्या है ना 1, तो 1 का स्क्वायर, जे के गुणांक क्या है ना 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस में 2 कितना आ गया 4, ए आ गया रूट में 5। तो वेक्टर बी का हम लोग मॉड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये मिल गया 4 प्लस में 1 मतलब रूट में 5। तो हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर ए मॉड बराबर मॉड वेक्टर बी, ये हो गया आंसर। फिर क्या करा, क्या वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समान है, तो कह देंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी समान नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके आई के कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर आई के कोएफिशिएंट क्या ना 2, मतलब आई का गुणांक यहाँ 1 है तो यहाँ गुणांक क्या है 2, और यहाँ आई जे का गुणांक 2 है, यहाँ पे जे का गुणांक 1 है, इसलिए ए आपका क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर बराबर वेक्टर नहीं है, वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर नहीं। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 38। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 39 क्या कराना, एक्स बाई जेड के मान ज्ञात करें ताकि सदिश ए तथा बी क्या ना समान है। यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्या कराना, वेक्टर ए गिवन है, क्या गिवन है, वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में जेड के कैप, और वेक्टर बी क्या गिवन है, वेक्टर बी गिवन है 2i कैप बाई j कैप और प्लस में k कैप, ए गिवन है। और ये कह रहा है क्वेश्चन में कि वेक्टर ए बराबर है किसके, वेक्टर बी के। तो वेक्टर ए लिख लेंगे एक्स आई कैप 2j कैप प्लस में जेड के कैप बराबर में 2i कैप, वेक्टर बी लिख रहे हैं 2i कैप और प्लस में बाई जे कैप प्लस में के कैप। ये दोनों वेक्टर बराबर है, तो बराबर है तो आई के गुणांक और बराबर होगा आई के गुणांक, तो आई के गुणांक बराबर हुआ किसके, आई के गुणांक, फिर जे के गुणांक और बराबर हुआ किसके, जे के गुणांक से, के का गुणांक बराबर होगा के गुणांक बराबर होगा किसके, के गुणांक से, मतलब कोएफिशिएंट आई के कोएफिशिएंट आई वाले के बगल वाला आई वाले के बगल वाले के साथ बराबर होगा, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के गुणांक के साथ बराबर कर लेते। यहाँ से x का वैल्यू 2, यहाँ से y का वैल्यू 2 और यहाँ से z का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 1। ये हो गया आंसर ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, बहुत ही सिंपल करा, वेक्टर ए और वेक्टर बी करा असंरेख सदिश है तथा ए और बी क्या ना, तो x और y ज्ञात कीजिए। क्या करा ना, x और y ज्ञात कीजिए। ये इसमें करा असंरेख है, मतलब a और b, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर करा a और b संरेख है। तो साबित करने के लिए यहाँ पे कुछ और इसमें दिया हुआ, ताकि 3a बराबर में और 2 वेक्टर b यह गिवन है। अब ठीक हो गया ना। तो ए दिया हुआ, तो ए करा ना सोल्व कीजिए, एक्स और y का मान ज्ञात कीजिए जब 3a बराबर और 2b दिया हुआ। तो सॉल्यूशन में ध्यान देंगे बहुत ही सिंपल है, वेक्टर ए क्या गिवन है, x प्लस में 4y वेक्टर ए और प्लस में 2x
अब प्लस में अब बाई अब बराबर प्लस में 1 बराबर वेक्टर बी, ये दिया हुआ। और वेक्टर बी क्या गिवन है, यहाँ पे वेक्टर बी गिवन है। और बाई माइनस में 2x और प्लस में 2 वेक्टर ए, और प्लस में 2x माइनस में 3 बाई और माइनस में 1 बी, ए दिया हुआ। तो कह रहा है साबित कीजिए क्या ना 3a, और दिया हुआ 3a और यहाँ लिख लेते हैं, और 3a बराबर में 2b, तो x बराबर भाग बाई बराबर भाग। तो x और बाई का करा वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3a बराबर में 2b। तो हमें चाहिए यहाँ पे चल देंगे 3a बराबर में 2b, तो 3a, तो a में ना 3 गुना कर लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट गुना करके लिखते हैं 3x प्लस में 12 बाई वेक्टर ए, और प्लस में 3 दूना 6x और प्लस में 3 बाई प्लस में 3 बराबर वेक्टर बी। तो वेक्टर ए में क्या गुना कर ले, 3 गुना कर ले। यहाँ पे लिख सकते वेक्टर ए 3a 3 इंटू एक्स प्लस में 4 बाई वेक्टर ए और प्लस में 3 2x बाई प्लस में 1 वेक्टर बी, ये हो गया। अब उसी प्रकार बराबर 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 बी में वेक्टर बी में कितना मल्टीप्लिकेशन है, 2। तो 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 बाई माइनस में 4x प्लस में 4 वेक्टर ए, और प्लस में 2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सारे में करना पड़ेगा। तो यहाँ भी करेंगे तो 2 दूनी 4 x हो जाएगा, और माइनस में 6 बाई और माइनस में 2 बराबर वेक्टर बी, ए लिख ले। तो दोनों वेक्टर, दो वेक्टर क्या ना इक्वल है। तो इक्वल है तो हम लोग सभी जानते हैं। तो वेक्टर ए के कोएफिशिएंट 3x प्लस में 12 बाई किसके बराबर होगा, तो 12 बाई 2 बाई माइनस में 4x प्लस 4। तो ए के गुणांक और ए के गुणांक के क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा b के गुणांक 6x प्लस में 3 बाई प्लस में 3, और b के गुणांक 4x माइनस में 6 बाई माइनस 2 गुणांक के क्या होगा, बराबर होगा। तो a यहाँ पे इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x, और यहाँ पे प्लस में 10 बाई और बराबर में 4, समीकरण फर्स्ट। और यहाँ पे इसको घटा लिए तो 2x, और यहाँ पे आ गया तो 9 बाई, और इधर गया तो माइनस में 5, समीकरण सेकेंड। ये समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हम लोग प्राप्त कर लिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर क्या हम लोग याद कर लेंगे, x और y, यही तो कर रहा था x और y। तो हम लोग चल देंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण फर्स्ट दिया हुआ 7x प्लस में 10 बाई बराबर में 4, और ये दिया हुआ 2x प्लस में 9 बाई बराबर में -5, समीकरण सेकेंड। दोनों समीकरण को सोल्व कीजिए और x बाई का मान ज्ञात कीजिए, और वही हो जाएगा आंसर। तो ये आप लोग का काम है ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग खुद से अब इतना से कर सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 41। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 41 क्या करना, ये बहुत ही सिंपल है। कहना लैम्डा के सभी मानों को ज्ञात कीजिए। तो लैम्डा के सभी मानों को ज्ञात कीजिए। जब इतना बराबर इतना दिया हुआ है तो x बाई, और यहाँ पे लैम्डा का करा मान ज्ञात करने के लिए तो क्या कीजिए ना, इसमें x को गुना कर दीजिए। तो इसको लिख देंगे एक्स आई कैप एक्स जे कैप प्लस में 3 और यहाँ पे एक्स के कैप, ये लिखते हैं। एक्स को मल्टीप्लिकेशन के, यहाँ भी बाई को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3 बाई आई कैप माइनस में 3 बाई जे कैप और प्लस में बाई के कैप और माइनस में 8 आई कैप और जेड है ना, ये सॉरी यहाँ पे जेड, ये जेड है, इसको ना जेड ले लीजिए। ये माइनस में 4 जेड आई कैप और माइनस प्लस में हो जाएगा 5 जेड जे
जेड जे कैप राइट, और जेड जे कैप हो जाएगा राइट है, और ये आपका जेड जे कैप बराबर में इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा ना, यहाँ पर लैम्डा एक्स आई कैप प्लस में लैम्डा बाई जे कैप प्लस में लैम्डा जेड के कैप, ये कर लिए मल्टीप्लिकेशन। अब ध्यान दे यहाँ पर आई और आई कॉमन है, तो आई कॉमन लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा एक्स, यहाँ पे प्लस में 3 माइनस में 4 आई कैप आपका कॉमन आ गया, यहाँ पर जे कॉमन है तो जे, तो यहाँ पर एक्स माइनस में 3 और प्लस में 5 ये जे कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे प्लस, अब इसमें क्या ना के कॉमन 3x और यहाँ पर हो जाएगा जे प्लस में बाई और यहाँ पर आ जाएगा के कॉमन इक्वल टू लैम्डा एक्स आई प्लस लैम्डा बाई जे कैप प्लस लैम्डा जेड के कैप ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ए इक्वल कह ले तो आई के कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, आई के कोफिशिएंट के बराबर, तो x प्लस में 3 माइनस में 4z इक्वल टू क्या आ जाएगा लैम्डा x। इसको समीकरण फर्स्ट, x माइनस 3 प्लस 5z इक्वल टू लैम्डा बाई समीकरण सेकेंड, और ये आ जाएगा 3x प्लस में बाई बराबर में लैम्डा जेड, और इस समीकरण थर्ड। ये तीनों समीकरण को सॉल्व कर किसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड कर, और यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये लैम्डा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पहले x y का वैल्यू फाइंड कर वैल्यू पुट कर देंगे, किसका मान निकल जाएगा लैम्डा का, तो यहाँ से आप लोग खुद से बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 आप लोग का कंप्लीट हुआ। तो ये एक्सरसाइज 25.2 आपका क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब हम लोग आज की क्लास इतना ही तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 25.3 में।